वेलकम बैक जी। शादी ब्याह और शादी ब्याह में आज कुछ रौनक जो है वो अभी तक हमने नहीं बपा की। मैं थोड़ी सी रौनक होनी चाहिए। बिल्कुल जी, कोई अच्छा सा गाना सुनना चाहिए। लेकिन अच्छा सा गाना सुनने से पहले हमारे साथ जो कैंडिडेट थे मोहम्मद शफकत इस्लाम वो अब तब्दील हो गया। आज हमारे साथ दो कैंडिडेट हैं जी। कल पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ एक कैंडिडेट थे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दो कैंडिडेट हैं। सो हमारे जो नए कैंडिडेट हैं अब वो हमारे साथ हैं, उनका तारफ़ करवाते हैं और उसके बाद फिर हम गाने की तरफ चलेंगे। जी तारफ़ कराइए जी। जी सईद अहमद खान साहब। जी वेलकम जी सईद भाई, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा हमारे पढ़े लिखे बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, तो ऐसे अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं प्रोफेशनल डॉक्टरेट कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा। तो इस मुल्क में मुझे आए तकरीबन 5 साल और तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। अच्छा, और यहाँ पे आप किधर हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? मैं मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से। ठीक है। मास्टर्स मैंने किया था मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। अच्छा ठीक। तो अभी आपकी जो पीएचडी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं हमें, क्या एग्जैक्टली आप कर रहे हैं? बेसिकली यूके में जो है ना वो स्पेशली साइकोलॉजी में 2 तरह के जो प्रोग्राम्स शुरू किए हैं इन्होंने। एक सिंपल पीएचडी है जो कि रिसर्च बेस है। अच्छा। और दूसरी जो है वो प्रोफेशनल डॉक्टरेट है। और वो ना सिर्फ रिसर्च बेस है बल्कि प्रैक्टिस बेस भी है कि आप हॉस्पिटल्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ साइकोलॉजिस्ट एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप काम कर सकते हो। अच्छा ठीक। तो अभी आपकी पीएचडी ख़त्म हो गई है कि अभी चल रही है? आई विल फिनिश इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ठीक। तो फिर उसके बाद आपका यहीं पे सेटल होने का प्लान है? आई विल प्रेफर लिविंग इन द यूके। ओके ठीक है। चलिए जी, फिर कोई जी हाँ, बात बातें हम और करते हैं मजीद जी। अली इमरान से गाना सुनते हैं कि उसके बाद फिर हम सही साहब से बातें करते हैं जी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना लम्हे सारा यहाँ जहाँ को कुछ दिन जो जिंदगानी है। ओ दिखलाएंगे
सुरेश साहब फरमाइएगा अपने बारे में कुछ कि किस तरह का मैच आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए। मेरी उम्र तो 37 ईयर्स ओल्ड है, तो ज़ाहिर बात है कि अपनी ही एज की जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। आई मीन 30 से 35, 37 हो जाए। लेकिन क्या आप भी अपनी तरह हाईली क्वालिफाइड ही? लड़की कैसी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड? अगर हम मॉडर्न इरा के मुताबिक चलें तो वो तो हर बंदा सोचता है कि वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो वो तो कहेगा कि मेरी होने वाली बीवी जो है वो भी वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। तो लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अच्छी तालीम होनी चाहिए, ना हो कि कोई PhD ना हो, ग्रेजुएशन हो जाए, दैट्स गुड। अच्छा, पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं? मैं कसूर शहर से हूँ। और आप कास्ट वगैरह आपका? मेरा जो है वो आई बिलोंग टू राजपूत पठान फैमिली। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो No, मिसेस है, caste system. you don't believe? I don't believe in caste system. ओके, तो अब अपने यहीं पे सेटल होना है। आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में यहाँ पे हैं? हमारे पेरेंट्स और बहन भाई वो सारे पाकिस्तान सारे में पाकिस्तान में, तो शादी के बाद भी आप यहीं पे रहेंगे? हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपकी अपने मिजाज के बारे में बताएं। आप किस तरह क्या पसंद है आपको? किस तरह की बेगम चाहिए? अपने मिजाज की जैसी चाहिए कि ऑपोजिट चाहिए? आई एम वेरी काइंड और वेरी फ्रेंडली, तो सोचता हूँ कि बीवी भी इसी तरह की होनी चाहिए। एंड आई नो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। तो जब मैं अपने आप को देता हूँ कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो अगर ऐसी लड़की मुझे मिल जाती है तो आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, आप साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो आपके ख्याल से आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी नॉर्मल कपल्स से? आई थिंक सो कि लड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप इतने समझदार हैं। हाँ, कोशिश तो यही होती है कि लड़ाई ना हो, लेकिन चूँकि पैशंस और इमोशंस जो है ना वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं ना, तो अगर मैं गुस्से में अगर आता हूँ तो मेरी जो बीवी है, तो अगर वो समझदार है तो उसे चाहिए कि चुप कर जाए। जैसे मैंने देखिए ज़िंदगी जो है वो ये मैंने जैसे कहा कि अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो समंदर की तरह होनी चाहिए। अगर वो ठहरे हुए पानी की तरह आए तो बिल्कुल सुकून सा हो जाता है ना, वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ा वो बहुत एडवेंचर लड़ाई, होना चाहिए लाइफ में। थोड़ी सी लड़ाई, मतलब गुलशन की तरह है, जहाँ फूल वहाँ कांटे। ये तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। वो कहते हैं कि प्यार भी होना चाहिए और लड़ाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बल्कि प्यार के साथ लड़ाई जुड़ी हुई है। जहाँ लड़ाई नहीं है वहाँ प्यार नहीं है। बिल्कुल। एक कॉलर है जी हमारे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और दुबई के कौन से शहर से? शारजा से। और नाम आपका? मलक महमूद। जी मलक साहब, वेलकम कहते हैं आपको अपने शो में। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अपनी शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं जी। जी मलक साहब, कब से हैं आप दुबई में? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल। तो शादी आपने दुबई में करनी है कि कहाँ पे, पाकिस्तान में करनी है? इधर करना चाहते हैं, ये अपना यूके में? नहीं, दुबई नहीं यूके में करना अच्छा, चाहते हैं। यूके में। अच्छा, आपने हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है? जी नहीं अभी उन्होंने किया। अच्छा मलक साहब, ये फरमाइएगा कि क्या एज है आपकी? हेलो, आपकी एज क्या है सर? उम्र क्या है आपकी? हेलो जी, शायद आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ जी, दुबई से कॉल थी तो हाँ वो शायद इसलिए कॉल ड्रॉप हो गई उनकी। ठीक है। अच्छा, फैमिली आपकी जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ कि आप अपनी मर्जी से शादी कर लें और जो आपकी मर्जी है वही उनकी मर्जी होगी? जो मेरी मर्जी है वही होगी उनकी। अच्छा, आपके और भी बहन भाई हैं? जी, हम 5 भाई हैं और एक सिस्टर है। अब वो पाकिस्तान में कि वो यहाँ पे हैं? दे ऑल लिव इन पाकिस्तान। अच्छा, ठीक। शादीशुदा हो सब? 2 भाई शादीशुदा हैं। अच्छा, बाकी आपसे बड़े हैं या छोटे? मैं सबसे छोटा, भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, और मेरे से छोटी सिस्टर है तो उनकी हुई है शादी। ठीक है। तो अच्छा, ये बताएं कि आप शादी के बाद आप लड़की को इजाज़त देंगे काम करने की? डिपेंड्स, अगर वो लाइक करेंगी तो करें। आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे नहीं है? नो, आई विल नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, If she is liberal or if she is religious family or whatever. अब मॉडर्निटी तो
चलती है ना ज़िंदगी में, मॉडर्न ज़माना जा रहा है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ साथ जो है ना इंसान को अपनी सोशल वैल्यूज जो हैं, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करना चाहिए कि बीइंग मुस्लिम। तो इसे अपने गेस्ट से बात करें जी बिल्कुल बात करें। क्योंकि वो इनका प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है। जी जी बिल्कुल ज़रूर बात करें हम। अच्छा, आप काम करते हो फुल टाइम प्रीटी मच, तो आपके माशाल्लाह बेटी भी है, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? और आप कह रहे हैं आप पेरिस में भी होते हैं, तो आप तो आउट ऑफ द कंट्री, ना आप इंग्लैंड में ना पाकिस्तान में, आप जाके फ्रांस चले गए, तो आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, जब वहाँ पे होते हैं तो काफ़ी बिजी लाइफ होती है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है और वहाँ बच्चों के साथ वो, देखिए हम तो कहते हैं कि हमारे तो 300 बच्चे हैं, ठीक, तो वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो आप लोग आपस में कितना टाइम गुजार पाते हैं इकट्ठा? एक दूसरे को कितना टाइम देते हो? टाइम एक देते हैं, टाइम ये नहीं कि नहीं देते टाइम, लेकिन वो इस तरह से होता है, लाइफ ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि सुबह बस उठते हैं तो ये अपनी तरफ से दूसरे जिस काम को ये देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड या उस काम की तरफ भाग रहे होते हैं, मैं स्कूल की तरफ भाग रही होती हूँ, बेटी वो अपने स्कूल की तरफ भाग रही होती है, तो ऐसे ही मतलब ना गुजर रहे होते हैं कि हाँ जी तुम उधर जा रही हो, हाँ जी मैं उधर जा रहा हूँ, काम ठीक है, बस ऐसे ही। फिर बेटी आती है तो मैं एज अ मदर भी हूँ, तो बेटी को टाइम देते हैं, फिर ये आते हैं, ऐसे ही है, लेकिन मतलब अच्छा वो सेटअप हो गया, यूज्ड टू हो गया है। हाँ जी, आपका एक बन गया है कि भाग दौड़ में ना, तो वो भी हमारे साथ वो जस्ट हो गया, तो उसी भाग दौड़ में वो भी जा रही है, चल रही है। तो आप लोग कभी मिस नहीं करते इस चीज़ को कि आप इकट्ठा ज़्यादा टाइम गुजारें? कि does it give you I think space enjoy in a करते way? हैं अपने काम को, अच्छा। ठीक है ना, एक एक रूटीन बन बन गया गई है। है। तो जब छुट्टियां होती हैं स्कूल, सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, एक अजीब सी बेरौनकी हो जाती है। असल में ये ना कि आपकी जो फैमिली है, वो यही जैसे बात- साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि तो हमें बच्चे भी हमारी अपने एक हो बेटी नहीं है, 300 बच्चे हैं 300 हमारे। बच्चे, तो बिल्कुल। वो एक फैमिली बन गई है फैमिली कि वो एक फैमिली है जिस फैमिली में 300 बच्चे हैं, तो अब उस फैमिली उन 300 बच्चों के साथ आपने दिन भर आपने गुजारना। रियली ऐसे होता है कि जब छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे घर जाते हैं, तो बड़ी बेरौनकी सी हो जाती है, बहुत मिस एक करते तो वो हैं उनको। काफ़ी बड़ी जगह है, फिर हमें गार्डन का बहुत शौक है, काफ़ी बड़ा गार्डन है, उसमें हमने ज़ू बनाया हुआ है, लेक बनाई हुई है, तो बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। शाम को जब यानी हम हम अपने relax लाइफ को एंजॉय हाँ जी, करते हैं, ये नहीं है बिल्कुल। कि एक हाँ ये है कि जिस तरह हमने सोचा था कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हमने वहाँ पे की, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो और ये पूरी- कंट्रीब्यूशन जो है, ये सारा जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, ये बड़ी हार्ड जॉब है, जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस तरीके का आप बता रहे हैं, उसमें कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, यूरोपियन जहाँ पे आप रहते हैं फ्रांस में, कितना साथ दिया लोगों ने आपका? वैसे जो हमने सोचा था कि भाई असल में ये हुआ कि ये मेरी मन्नत थी, तो हमने जो इसको बनाया उसके लिए हमने लोगों से डोनेशन वगैरह वो इकट्ठी नहीं किए हैं, तो हम समझ रहे थे कि जब ये बन जाएगा तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। करेंगे कि भाई देखें इतना इन लोगों ने किया है। फिर ये है कि मेरी भी तकरीबन लाइफ जो है बाय 31 ईयर अब हो जाएंगे जुलाई में, ठीक है, मैं बाहर रहा हूँ, ठीक, तो लेकिन वो हमें पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि शायद इतना बड़ा इन्होंने बनाया, शायद इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, या बाद की एनजीओज़ हैं जो इनको इतना पैसा देती हैं, वहाँ पे हमारी वो नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, कोई टिप मैं चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स दे सकें जो हमारे जो नए जो शादीशुदा होने वाले लोग हैं, जो कपल बनने जा रहे हैं, अभी सीज़न है, बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं सीज़न में, आप अपनी तरफ से दें उन लड़कियों को जो दुल्हनें बनने जा रही हैं, या जो नए घर में, यानी जिसको ससुराल बोलते हैं, असल में घर वही होता है आपका, माँ बाप के घर में आप मेहमान होती हैं, और असल घर में जब आप जाती हैं तो बहुत सारी एक नया एनवायरनमेंट होता है, नया घर, आपको नया माहौल, नए लोग, नए रिश्ते सारे आपको फेस करने पड़ते हैं, तो क्या टिप्स देंगे आप उन लड़कियों को? सबसे जो बेस्ट टिप मैं यही दे सकती हूँ कि टॉलरेंस, और हर लड़की को मैं ये कहूँगी कि आप जैसे डरी हुई होती हैं कि एक नए घर में जा रही हैं, तो उनको भी वक्त दें कि आपको पहचानने की कोशिश करें, शायद वो भी उतने ही डरे हुए हैं,
तो एक बाज़ दफ़ा हम जज्बात में रिएक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को वक्त दें। आप एज अ लड़की आप जा रहे हो, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो असल में घर वही होता है, तो उनको वक्त दें। तो अगर वो मतलब जल्दबाजी करते किसी, तो उस पर डिसहार्ट ना होए, बस आपने अपने आप को प्रूव करना है और मतलब तो अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। ये आपने देखना कि आप ज़िंदगी उस शादीशुदा ज़िंदगी से क्या चाहती हैं, तो बस उसको माइंड में रखें, थोड़ा सा टॉलरेंस पैदा करें, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। दोनों के लिए क्या टिप्स हैं जी? हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले बात जो कि बिल्कुल एक दूसरे को अपने बारे में एक सच्ची इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि कल को जाके वो शर्मिंदा ना हो या यही चीज़ें उनमें इख्तलाफात के वो बायस ना बने। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई आपका, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। जब कभी दोबारा आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको इस प्रोग्राम में बुलाएं और आप बहुत सारी बातें जो आज रह गई हैं वो हम दोबारा आपसे कर सकें। सही साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा चलते चलते। प्रोफाइल आपने आपकी जो है वो अपडेट हो गई है हमारी वेबसाइट पे, कर देंगे आप, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो आप प्रोफाइल अपनी अपडेट कीजिए। अपने पिक्चर और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ये ज़रूर होनी चाहिए। सही साहब जी आज हमारे साथ कैंडिडेट थे, एज उनकी 37, PhD कर रहे हैं और अगले साल तक ज़रा वो बाकायदा उनकी डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो मुकम्मल हो जाएगी। और साइकोलॉजी में आपने बताया जी कि आप कर रहे हैं, ठीक है। और जो फैमिलीज़ देख रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, जो लोग मैच देख रहे हैं और जिनकी बेटियों की एज उन्हें बताया जाएगा 34, 35, 36, इस एज ग्रुप की जो लड़कियाँ वो अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो कल से इनकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होगी। अगर आप नहीं जाते वेबसाइट पे तो आप हमें हमारे प्रोग्राम में कॉल करके भी इनकी डिटेल, हाँ जी बिल्कुल, ईमेल भी कर सकते हैं और हमें आप कॉल करके इनकी डिटेल जो है वो हमसे ले सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत सारी कॉल जो हैं बहुत सारी रह गई हैं जो हम नहीं ले सके आज। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम वो तमाम कॉल जो हैं वो लेंगे। फजर और मज़हर बुखारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।